हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राकेश राठी, मैं आपका दोस्त। एक्चुअली मेरा आज वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आजकल दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस आजकल हमारे देश में, इस पूरे दुनिया में सबसे मेन मुद्दा है हर चीज़ में। कोई घर हो, चौराया हो, चौपाल हो, ऑफिस हो, कुछ भी, कहीं पर भी बस कोरोना 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 कोरोना। हर तरफ कोरोना की बातें हैं, हर तरफ ये है। बस मेरा आज का आने का, वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ जो हमारे देश में अभी हालात हैं, और जो हमारे देश में हालात होने वाले हैं, बद से बदतर जो अभी हालात हैं, उससे बहुत ही बदतर हालात हमारे देश के होने वाले हैं। तो मुझे थोड़ी चिंता थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये बातें, तो मन हल्का हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मेरा कंपैरिजन है चाइना का और इंडिया का, अमेरिका का भी कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें, कि मतलब कि उन्होंने, चाइना वालों ने कैसे इस चीज़ को रोका, इस बीमारी को ख़त्म किया अपने देश में से। और हमारा इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद भी हमारा ये जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है अभी। और हमारे गवर्नमेंट ने अभी ये खोला है, इसको लॉकडाउन को खोला है, कुछ रियायतें दी हैं चीज़ों में। तो मैं नहीं समझता ये ठीक डिसीज़न है सरकार का, ये बहुत ही गलत डिसीज़न है। और कुछ फैक्ट रखूँगा मैं आपके सामने। एक्चुअली हमारे देश में आज की जो काउंटिंग है, कोरोना के जो मरीज हैं उनकी है समथिंग 46, अप टू 46,000, 46,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। आज 5 मई है और 46,000 से ज़्यादा हमारे देश में केस हो चुके हैं, और 1600 के करीब मतलब कैजुअलिटी हो चुकी हैं, वो मर चुके हैं। ठीक भी मतलब कि 12,000 के करीब हो चुके हैं। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं हमारे भविष्य में, इन फ्यूचर इतना खतरनाक मतलब कि ब्लास्ट होने वाला है इस वायरस को लेकर इस देश में। और इस टाइम पे सरकार का ऐसे लॉकडाउन को खोलना, रियायतें देना, शराब के ठेके, ये वो XYZ जो भी, तो मतलब इतना खतरनाक हो चुका है कि हम, मतलब कि मेरे हिसाब से इन फ्यूचर बहुत ही खतरनाक कंडीशन होने वाली है इंडिया में, बहुत ही खतरनाक। एक्चुअली दोस्तों पूरी दुनिया में करीब 35 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं, और डेथ हो चुकी हैं करीब 2,51,000 के करीब, जो आज का आंकड़ा है। तो बहुत ही भयानक एक तरीके से मतलब कि फ्यूचर है। और ख़ासकर इंडिया में, जो हमने शुरू में लॉकडाउन हमारा लागू हुआ था, और जो चीज़ें शुरू में ठीक चली थी वो अब इतनी ख़राब हो चुकी है एट लास्ट जाकर। जो हमने इतनी मेहनत करी थी हर सब ने, लेकिन मैं नहीं मानता सब ने मेहनत करी है इसमें लॉकडाउन को पालन करने में, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोगों ने निभाई है। तो निभाई भी है, लेकिन इतना ख़राब मामला बहुत ही ज़्यादा जो हुआ है वो हम जैसों की लापरवाही के कारण हुआ है, इस देश की जनता की लापरवाही के कारण हुआ। सरकार की भी लापरवाही मैं मान सकता हूँ इसमें, क्योंकि उनसे लॉकडाउन लागू नहीं करवाया गया। कुछ लोग जिम्मेदार नहीं हैं, कुछ सरकार जिम्मेदार नहीं है। और जो आंकड़े अब जो बढ़ने वाले हैं और जो बढ़ रहे हैं अभी, जो रोज़ की रोज़ जो फैक्ट आ रहे हैं आंकड़ों के, तो उसके हिसाब से भविष्य बहुत खतरनाक है। यूएस से बिल्कुल तहस-नहस हो चुका है। उसके वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमारे यहाँ पर तो 10, अगर कोई वैक्सीन नहीं आती तो 10 लाख के करीब मौतें होना तो पक्का है। तो और इंडिया में जब ये पीक, अभी क्या है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, जो सरकार ने डिसीजन लिया है ये टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट ऐसा होगा कि भारत का भविष्य बहुत डार्क होने वाला है मेरे हिसाब से। करते हैं हम चाइना की, जहाँ से ये वायरस आया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ये वायरस फैला।
तो बात करते हैं हम चाइना की। जो चाइना के आज के केस हैं, चाइना के टोटल केस करीब हैं 83,000 के करीब केस हैं, उसमें से 77,000 के करीब केस ठीक हो चुके हैं और 4600 के करीब केस जो है मरीज हैं वो मर चुके हैं। और अभी वहाँ पर एक्टिव केस का अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो एक्टिव केस का आंकड़ा 395 है दोस्तों, 395, 395, ओनली 395 जहाँ से शुरुआत हुई थी। और दुबई में जहाँ से ये चला है वहाँ पर तो बिल्कुल जीरो केस है, बिल्कुल जीरो। 395 थोड़ा बहुत इधर उधर है उनका, लेकिन आज का आंकड़ा जो है वो 395 केस है ओनली चाइना में। तो उन्होंने कैसे काबू किया इस चीज़ को, कैसे 2 महीने के अंदर उन्होंने ये चीज़ रिकवर करी है। तो एक तरह से सोचने वाली बात है कि उन्होंने कैसे की। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो मैंने वहाँ के लोगों का व्लॉग्स देखा है तो उनसे यही पता लगता है कि उन्होंने जो लॉकडाउन है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका पालन किया है। उसको बिल्कुल मतलब एक तरह से उन्होंने देश की गवर्नमेंट ने जो उनको निर्देश दिए थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है। आज भी वो पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन है, सब कुछ मतलब अभी भी उन्होंने अभी भी जीरो है लेकिन उन्होंने किया हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है इतना कुछ होने के बाद भी चाइना ने इतना जल्दी रिकवर किया। ओनली 2 मंथ में, हम 2 मंथ हमारे भी होने वाले हैं, 42 डेज हो चुके हैं, 18 डेज में हमारे भी 2 मंथ हो जाएंगे। लेकिन हम कहाँ पर होंगे, हमारे आंकड़े कहाँ पर होंगे? हमने तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा होने के बाद वो चीज़ें लॉकडाउन पे गए थे। हम तो बिल्कुल जब 300 हमारे केस थे जब हमने ये लॉकडाउन लागू हो गया था, लेकिन उस लागू होने के बाद भी 46,000 के करीब आज हमारे केस है, 1600 के करीब हमारे डेथ हो चुकी है। ऐसा क्यों? सिर्फ यही कारण है, जनता की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। और इस लापरवाही का और वो हो गया, ठीक है। लेकिन जो अब इन्होंने रियायतें दी है, मतलब इस कंडीशन में रियायतें, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमने 40 दिन तक भुगता है, हम और भी भुगत लेंगे दिन, ठीक है। लेकिन भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? बहुत खतरनाक स्थिति है दोस्तों, जो अब बेकाबू होने वाली, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक ये फैक्ट बोलते हैं, कंपैरिजन बोलते हैं। जो हाल अमेरिका का आज की डेट में है और जो अमेरिका का होने वाला है, वहाँ पर भी बहुत लॉकडाउन के लिए मतलब प्रदर्शन, ये खोलो ये वो, पागल है वहाँ की जनता। पढ़ी लिखी जनता है लेकिन वो भी पागल है। यहाँ पर अनपढ़ लोग पागल है, वहाँ पर पढ़े लिखे पागल है। मतलब कि पागल तो सब है, मतलब पढ़े लिखे भी पागल, जो पागल है पागल है। मतलब जिनको ये नहीं पता कि मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन दी है तो उसके हिसाब से चलो, नहीं चलना, सबको अपनी मौज मस्ती ये करना वो करना, साहब मरोगे सब मरोगे। इंडिया का इतना बुरा हाल होना है, सब मरोगे। ये जो 3-4 दिन उन्होंने टिके हुए के खोल दिए और दुनिया लगी है लाइनों में, ये वो, पैसे नहीं है लोगों के पास, लेकिन मतलब शराब पीने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, लाइनें, बोतलें, मतलब बैग भर रहे हैं लोग, कट्टे वट्टे, मतलब कि 12-12 बोतलें, क्या, और कुछ नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, 1 इंच का भी उनमें फासला नहीं। तो मतलब क्या होगा इस देश का? ना वहाँ पर कोई पुलिस थी, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे थे, ना वहाँ कोई पुलिस थी कि उनको लागू करवाती कि हाँ ठीक है, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग करवाते, कुछ नहीं। दारू लेने में सब लगे हुए हैं, पुलिस वहाँ पर है नहीं जो उसको लागू करवाए। मतलब क्या हो क्या रहा है ये? मतलब कि मर जाओ, सब मरो, अपने बच्चों को मारो, सब मरो, सबका अंत हो जाएगा। जिन्होंने लॉकडाउन अपने अच्छी तरीके से लागू किया अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, वो भी मरेंगे तुम जैसे भी लापरवाही के कारण, इस सरकार की लापरवाही के कारण। यार फैक्ट बताते हैं कि चाइना ने इतना 2 महीने में रिकवर किया है, और इतने ज़्यादा केस होने के बाद, एक्टिव केस होने के बाद भी, और हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं थे। 300 केस थे जब ये लॉकडाउन हमारा लागू हुआ। आज हम 46,000 पे जाके पहुंच चुके हैं। चाइना 395 पे आ चुका है। ग्राफ कहाँ है हमारा? ग्राफ इतना खराब ग्राफ बोलते हैं सर,
फैक्ट बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो दोस्तों बस आज मेरा इतना ही बोलना है। मैं थोड़ा हाइपर हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन फैक्ट यही है दोस्तों कि मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है। जिस हिसाब से हमारा ये सब कुछ चल रहा है तो बहुत ही डार्क है, और ये हम ही ठीक कर सकते हैं। नहीं लग रहा लोगों को पता कि इसकी मतलब कि क्या हो सकता है और ये क्या चीज़ है। मतलब लोगों को जब तक खुद को कुछ नहीं हो जाता ना, उनसे पूछो जिनके घरों में ये बीमारी है या कि जिसको हो चुकी है क्या है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो भी लॉकडाउन के निर्देश हैं उनका पालन करो। लेकिन लॉकडाउन का भी जो निर्देश आया है, अगर उनको पालन करेंगे तो मेरे हिसाब से ब्लास्ट हो जाएगा इस बीमारी का। जो सरकार ने अभी लापरवाही करी है ना, इसका भुगतना सबको पड़ेगा। सरकार को कुछ नहीं बिगड़ना, ये नेता मंत्री सब कुछ अपने घरों में रहेंगे आराम से, मरेगी ये आम जनता। आम जनता को ये समझ में नहीं आ रहा यार, 2 महीने में कुछ नहीं होता, 3 महीने में कुछ नहीं होता। लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लोग जॉब से निकाल दिए जाते हैं, वो 2-2 3-3 महीने घर पर ऐसे रहते हैं, तब नहीं बोलते। अभी तो क्या है ना कि मजबूरी है सरकार, तब उनके साथ हो गया था तो क्या मतलब कि चलो ठीक है, चली की नौकरी मिल जाएगी मुझे, ये है वो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये वो मिल जाएगी मुझे नौकरी, ठीक है। घर वाले बोलते मिल जाएगी मुझे नौकरी, करो अभी गुजारा ऐसे ही। लेकिन अभी क्या हो गया ऐसा। दोस्तों बस मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, इस देश को सुरक्षित बनाओ। बहुत खतरनाक भविष्य है और ये भविष्य हम ही सुधार सकते हैं। थैंक यू।